Welcome all of you. Let's start NCERT class 8 Maths chapter 10 Exponents and Power exercise 10.1. उसका फोर्थ क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 8⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻3 द होल अपॉन 2⁻⁻4। तो हमें पता है कि हमें पावर्स को इस तरीके से पॉजिटिव में करना है। हमारे पास में एक फॉर्मूला है a⁻m = 1/a⁻m, यानी जो ऊपर अगर कोई नंबर माइनस के पावर में है तो उसको नीचे ले लो, वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और नीचे वाले को ऊपर लेके चले जाओ, वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम 8 को नीचे ले लेंगे यहाँ पर और 2 को ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 2⁻4, और 8 नीचे आया तो हो जाएगा 8⁻1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर तो 5⁻3 ऑलरेडी प्लस में ही है ना। अब क्या करो, इस 2 को हम स्प्लिट करेंगे, इस 2 को, तो ये होगा 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 5⁻3 अपॉन ये 8 है हमारे पास में। अब इस 2 में अगर हम 3 2 को कैलकुलेट कर ले, इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 × 5⁻5 सॉरी। तो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, नीचे है हमारा 8, तो 8 से 8 हमारा हो गया कैंसर। 5 का क्यूब होता है 125, और उसमें 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 250। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर हमको 3 नंबर दिए, 5⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1, और ब्रैकेट बंद करके फिर मल्टीप्लाई करें 6⁻1। तो ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हमको दिया ही गया है तो इस ब्रैकेट का होना ना होना बराबर है। हम ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, 5⁻1 × 2⁻1 × 6⁻1। यही फार्मूला हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, a⁻1 = 1/a⁻m। तो इन सबको उल्टा कर लेंगे हम, हो जाएगा 1/5, 1/2 और 1/6। क्योंकि ये 1 है तो ये 1 यहाँ लिखो मत लिखो, फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन ये सब पॉजिटिव में आ चुके हैं। अब मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शन को, तो ऊपर का ऊपर करना है, 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा, 5 2 = 10, 10 6 = 60, तो आपका आंसर आएगा 1/60। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5⁻m डिवाइड बाय 5⁻3 = 5/5। ओके, तो हमें m निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला दिया है ना, ये डिवाइड वाला, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड करना है, पावर अलग अलग है। तो हमारे पास ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्या जो हमारा लॉ है, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, बेस सेम पावर अलग अलग, वो बनेगा a⁻m माइनस का n। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5⁻m माइनस का -3 = 5/5 हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए = का साइन का मतलब है कि इन दोनों की टोटल वैल्यू इक्वल है। 5/5 का जो आंसर आएगा वो इस आंसर के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहले क्या करो, उनको सॉल्व कर लो इस पावर को। पहले ये हो जाएगा 5⁻⁻⁻, तो 5⁻m + 3 = 5/5। बेस तो सेम है हमारे पास में, अब आंसर सेम लाने के लिए पावर का भी सेम होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से अब कंपेयर करेंगे ना, तो हम मान सकते हैं कि ये पावर इस पावर के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा m + 3 = 5, दोनों के पावर को हमने कंपेयर किया है। तो ये m = +3 होगा तो क्या बन जाएगा -3, m हो गया हमारा 2। यही उसने हमको निकालने के लिए कहा था, हमें m की वैल्यू चाहिए थी, वही हमारी 2 आई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ भी उसने कहा है इवेल्युएट करना है हमें, तो वो क्वेश्चन दिया है 1/3 ब्रैकेट (-1) माइनस 1/4 ब्रैकेट (-1) द होल ब्रैकेट (-1). तो पहले हम अंदर का सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला सेम है, माइनस को प्लस करने के लिए a⁻m अगर रहा तो हम उसे 1/a⁻m लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, 1/3 का उल्टा क्या होगा 3/1, और ये प्लस में आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4/1 और ये प्लस में आ जाएगा, द होल का पावर आएगा -1। तो अंदर सॉल्व कर लेंगे। पहले हम पावर में 1 लिखो मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अपॉन में भी 1 लिखो मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये होगा सिर्फ 3, और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4। इसका जो पावर है वो है -1। अंदर आपका आंसर आएगा -1,
3 - 4 इज -1 और उसकी पावर क्या आएगी -1। तो इसी फार्मूले को हम फिर से अप्लाई करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा -1 अब के अपॉन में पूछी तो 1 पकड़ लो, तो उल्टा आएगा तो 1 अपॉन -1 और पावर में +1 आएगा। तो अब 1/1 है, -1 नीचे लिखो ऊपर लिखो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो आप ऊपर भी लिख सकते हो। तो आपका टोटल आंसर रहेगा -1। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब देखिए इस तरफ, ये भी हमें सॉल्व करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। दोनों की साइन माइनस में जो पावर की साइन है a⁻m = 1/a⁻m, तो इसका उल्टा कर लो, ये 5/8 हो जाएगा 8/5 और पावर हो जाएगा उसका +7 और यहाँ पर है 5/8 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा +4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको करिए स्प्लिट। ये जो ब्रैकेट लगा है ना, तो ये जो पावर का 7 ये दोनों के लिए है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 7 इसको अलग और इसको अलग 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और ये 8 की पावर 4। ये डिवाइड में ना, देखो हमारा फॉर्मूला था ना हमारे पास में a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, तो क्या होता है ये सेम वाला फॉर्मूला है ना, a⁻m डिवाइड बाय b⁻m, तो हम लिखते थे a/b द होल का पावर m। तो इसी को हमने रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, वापस उसको हमने इस फॉर्म में लिखा आ गया है। अब देखिए इन दोनों को ऊपर लेकर आओ तभी सॉल्व हो पाएगा वो, इसी फॉर्मूले से। अब मैंने जो प्लस किया उसको वापस से माइनस करूँगा, तो ये नीचे वाला जब ऊपर आएगा ना यहाँ पर आके, तो ये 8/7, तो ये प्लस वाला जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ दुआ में -4 और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस में है। जब ये वाला पावर ये जो है 5⁻+7 ऊपर आएगा तो जाएगा -7, तो हम लिखते हैं यहाँ पर -7 इसी फार्मूले से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8⁻7 - 4 होगा 8⁻3 और 5⁻4 - 7 होगा 5⁻3। अब -3 को मुझे प्लस करना है तो वापस इसको नीचे लेके आ जाओ यहाँ पर में, तो ये 8⁻3 अपॉन हो जाएगा 5⁻3 इसी फार्मूले से। इसको सॉल्व करेंगे 8 का क्यूब, तो 8 × 8 × 8 5 × 5 × 5, तो 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये दिया है हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻4 द होल अपॉन 5⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻8। और हमें कहा कि t की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस में उसको प्लस में लेके आ जाओ, माइनस वैल्यू इसको माइनस में मत करना, अगर आप नीचे लेके जाओ फिर वापस ऊपर लाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका बेस सेम है हमारे पास में। इस 25 को ऐसे रखो, उसको 25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर इस t⁻⁻8 को ऊपर लाएंगे हम हमारे इसी फार्मूले से a⁻m = 1/a⁻m। तो जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा t⁻8 और मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻4 को यहाँ पर ऐसा ही लिखो, उसको कुछ मत करो, उसको अपॉन में ये 5⁻3, तो इसको ऊपर लेके आ जाओ मल्टीप्लाई 5⁻3। नीचे हमारे पास में क्या सिर्फ बचा है 10। अब देखिएगा क्या मैं इसको काट सकता हूँ, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो हमारे पास एक फार्मूला था a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, तो ये हो जाएगा a⁻m प्लस का n, है कि नहीं। अब इन दोनों को और देखो पहले, यहाँ पर ये 5 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या मैं इनको इस फार्मूले से ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ आएगा मेरा 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा दोनों जगह पर, दोनों का बेस सेम है t, तो t⁻8 प्लस माइनस का 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ऐड होकर के, तो 5 की पावर हो जाएंगी 1 + 3 = 4 मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो t की पावर होंगी 8 माइनस का 4 अपॉन में 2। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप 5 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे ना,
तो 5 की पावर का आंसर आएगा, 4 का आंसर आएगा 625 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर आएगा t⁴ और अपॉन में 2। यही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं, आगे कटेगा नहीं, इसका आंसर पॉइंट में आने वाला है, हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया है 3⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 125 द होल अपॉन 5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 6⁻5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सारे जो एक्सपोनेंट जो माइनस में उसको हम प्लस में कर लेंगे। और प्लस में कैसे करते, तो हमारे पास में हमारा जो लॉ है वो दिया है a⁻m इज इक्वल्स टू 1/a⁻m, सबका रेसिप्रोकल कर डालो। तो ये जो माइनस वाले उनको नीचे ले लेंगे और इन माइनस वाले को ऊपर ले लेंगे, तो इनकी पावर हो जाएंगे पॉजिटिव में। तो देखिए ये ऊपर आएगा हमारा, तो हो जाएगा 5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 6⁻5 मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास में क्या ऑलरेडी 125। इसको नीचे ले लो, तो 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, इतना ही है बस। अब देखिएगा ये 125 जो है 125 एक्चुअली में 5 का क्यूब है, तो 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, 5⁻3 है ना। और ये जो यहाँ 3 है ना, ये 3 ऊपर भी दिया गया है मगर वो इंटू करके दिया गया है 2 केस में। तो 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, तो हाँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पहले मैं ऊपर लिखता हूँ, पहले ऊपर का 5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 125 क्या रहेगा हमारा 5 का क्यूब रहेगा, अपॉन 3⁻5 तो हो जाए एज इट इज़। अभी जो 10 है, क्या इस 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ? हाँ मैंने इसको स्प्लिट किया है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2 × 5⁻5। अब देखिए जैसे हमारे पास में सवाल होता है ना कि a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m, यानी बेस अलग अलग पावर से बनेगी, तो हम इसे मिलाकर लिख सकते a × b एक साथ ⁻m। तो हमें एक्चुअली मिलाकर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, a और b यानी अलग अलग है। तो जैसे हम दोनों अलग अलग को एक कर सकते हैं ना, तो इस एक को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो पावर है ना ये दोनों के लिए है, तो मैं लिखूँगा ये 5⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2⁻5 मल्टीप्लाई बाय 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 5⁻3 अपॉन में यहाँ क्या दिया है 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय, इसको अलग अलग करेंगे 2⁻5 मल्टीप्लाई बाय 5⁻5। अब देखिए 2⁻5 अपॉन 2⁻5 दोनों सेम है, तो अब डायरेक्टली उसको हम काट सकते हैं ना, जो भी आंसर रहेगा तो सेम ही आएगा दोनों का, क्योंकि वैल्यू सेम है। और इसको डायरेक्टली हम काट सकते हैं 3⁻5 अपॉन 3⁻5। ऊपर मेरे पास क्या बचा 5⁻7 × 5⁻3। तो अब देखिए अगर बेस सेम रहा और पावर अलग अलग है, तो a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n क्या बनेगा a⁻m + n, तो लिख लो उसको ऊपर 5⁻7 + 3 अपॉन क्या बचा हमारे पास है 5⁻5। अब देखिए सॉल्व करिए तो आ जाएगा 10, 7 + 3 होता है हमारा 10, तो यहाँ लिखो 5⁻10। लेकिन अब जैसे मल्टीप्लाई में प्लस होता है तो डिवाइड में क्या होता है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n क्या बनेगा a⁻m - का n। ये डिवाइड में तो है ना, अपॉन में जो दिया है इसके अपॉन में, तो ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा -5 m - n, यानी कि 5⁻10 - 5। ये क्या बन जाएगा 5⁻5। अब 5⁻5 का हमारा आंसर आता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, और 25 को अगर आप 25 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 3125। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन और हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप जो मैं आपको समझा आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।